नमस्कार गाइस, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी सर, तो हमारे बीच में अभी ये फिफ्थ वीडियो है आपके फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है। और पार्टनरशिप ने में जो हमने स्टार्ट किया था, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टनरशिप के अंदर? फंडामेंटल्स वाला सर। कौन सा स्टार्ट किया था? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा स्टार्ट किया था? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स। सर काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कर लिए थे। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आज करना है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें आज करना है, वो है भैया पास्ट एडजस्टमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट है सर पास्ट एडजस्टमेंट। ये अकेला ही टॉपिक बार बार रिपीटेटिव बेसिस पे पास्ट एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है, या फिर इसको बोलो और करके इसमें लिख दूं, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट भैया। एडजस्टमेंट क्लोज्ड अकाउंट में जब बुक्स बंद हो चुकी थी हो, तब एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है। तो ये टॉपिक बेसिकली बार बार आपका 4 to 6 मार्क्स एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, बार बार हर बार बेसिकली आ ही जाता है। 4 से 6 नंबर का एग्जाम के अंदर आ ही जाता है सर। ठीक है। अब होता क्या है, क्या चीज होती है, इस पे हमने बात करते हैं। लास्ट ईयर क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम क्या करते थे कि कुछ गलतियां हो जाती थी, उनको ठीक किया करते थे। ठीक है। हाँ, तो क्या ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा है? नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा मैच करता हुआ होगा। कि आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो पास्ट एडजस्टमेंट है, तो मतलब पुराने टाइम में, पिछले साल में, जस्ट लाइक इस तरीके से मान के चलिए कि हमारा करंट ईयर चल रहा है 2020 और 21। मतलब जो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से शुरू हुआ है 2020 से। और चलेगा कहाँ तक भैया? खत्म कहाँ कब होगा ये? 21 को, मार्च 31 मार्च 21 को खत्म होगा। ठीक है। इस ईयर में आकर के हमें पता चलता है, मतलब यहाँ पे अप्रैल में आकर के हमें पता चलता है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर कब? 1920 के अंदर, लास्ट ईयर 1920 के अंदर हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी। हमने कुछ क्या कर दी? मिस्टेक्स कर दी। अब क्या ये मिस्टेक्स किसी से भी रिलेटेड हो सकती है? नहीं। हमें जो यहाँ पे मिस्टेक पढ़नी है, वो पढ़नी है कि हमने पार्टनर में, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मिस्टेक्स करी है। पार्टनर को, बेसिकली पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मिस्टेक करी है। मतलब बात बिल्कुल नहीं समझ में आई, क्या बोल दिया? देखो सिंपल सी बात यह है कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मिस्टेक्स का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मिस्टेक्स का मतलब है, 1 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान। हाँ, तो ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मिस्टेक्स है। बेसिकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है पार्टनर को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देना होता है वो नहीं दिया। ठीक है। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लेना हो वो ना लिया हो। ठीक है। या फिर जो उसको सैलरी देनी हो वो ना दी हो, या दे भी दी हो तो गलत रेशियो में दे दियो। कैसे दे दियो? गलत रेशियो के अंदर दे दियो। ठीक है। सैलरी, कमीशन, ठीक है, ये सारी चीजें, ये हमने गलत परसेंटेज में या गलत तरीके से बांट दिया हो इनको। ठीक है, या फिर दिया ही ना हो। बेसिकली ये सारी मिस्टेक्स हमने कमिट कर दी हैं। मतलब भैया सिंपल सा है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कहीं गलती हुई है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमसे हुई है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, जस्ट लाइक उसमें सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, या पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना, इन सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। प्रॉफिट जो बटना हो वो कोई गलत रेशियो में बट गया हो। मतलब सपोज दैट प्रॉफिट जो है, ए बी सी, ये 3 पार्टनर है, प्रॉफिट बटना था 3-2-1 में, लेकिन प्रॉफिट बाय मिस्टेक क्या हुआ? बाय मिस्टेक प्रॉफिट जो बट गया, प्रॉफिट जो बट गया बाय मिस्टेक बट गया भैया 1:1:1 में। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि हमने जो बेसिकली कर रहे थे वो गलती से किसी और रेशियो में, कुछ ना कुछ गलती बेसिकली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो गई है। हाँ, ठीक है। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो मिस्टेक्स हो गई है, उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए, उन मिस्टेक्स को सही करने के लिए हम बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर कुछ नहीं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। यहाँ पे क्या पास होता है? एक
एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है भैया। ये कौन सी एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करते हैं हम? सर एडजस्टमेंट एंट्री में सिर्फ एक सिंपल एंट्री होती है, ठीक है, जनरल एंट्री होती है, वो एंट्री हम बाद में सीखेंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री है बेसिकली, इसमें कुछ नहीं है। आपकी एंट्री जो होती है वो इस प्रकार की होती है, समझ में आपको ये बाद में आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। भैया डेबिट भी पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट भी पार्टनर्स कैपिटल, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी सर, इसी को पॉसिबल करके दिखाएंगे हम। अभी देखना कि कैसे होता है ये, ठीक है। ये एंट्री हम पॉसिबल करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट में हमें यही एंट्री पास करनी है। सपोज दैट, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हमारी तरफ से हो गई है, फिर उसको आगे ठीक करने की कोशिश करेंगे। सपोज कि पार्टनर थे राहुल एंड रोनित, ठीक है, ये दो पार्टनर हैं। इन्होंने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। कैपिटल लगाई कितनी? 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। भैया इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम के हिसाब से। किस हिसाब से? 10% पर एनम के हिसाब से। भैया हुआ क्या, लास्ट ईयर के अंदर, ठीक है, ईयर के अंदर प्रॉफिट हुआ हमें, और जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ सर हमें 50,000 का, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 50,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका? जो पीएसआर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1 है सर, ठीक है। प्रॉफिट हुआ कितना? 50,000 का। अब बाय मिस्टेक, ठीक है, हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया सर? बाय मिस्टेक हमने ये प्रॉफिट जो है ये बांट दिया आपका 50,000 का प्रॉफिट राहुल एंड रोनित में। राहुल एंड रोनित किस में बांट दिया? राहुल एंड रोनित में। कितना भैया? 1:1 में बटेगा, तो किस रेशियो में बटेगा? 25,000 और 25,000। भैया यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई? बाय मिस्टेक हमने क्या किया? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था सर, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए। अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो क्या सिनेरियो होता, और अब नहीं दिया तो क्या सिनेरियो है सर? अब क्या होगा? ये जितना भी प्रॉफिट है ये राहुल की कैपिटल में 25,000 चला जाएगा, रोनित की कैपिटल में 25,000 चला जाएगा। कैपिटल इन दिस केस, कैपिटल क्या हो जाएगी इस केस के अंदर भैया? ध्यान से देखेंगे तो अगर पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, कैपिटल क्या हो जाएगी भैया? राहुल की हो जाएगी। या पहले से 1 लाख थी, अब प्रॉफिट और आ गया, कितना मिल गया प्रॉफिट? 25,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई भैया राहुल की? अब 1,25,000। वैसे ही भैया अगर रोनित की बात करें तो रोनित की पहले से कैपिटल कितनी थी? पहले से कैपिटल थी 1.5 लाख, ठीक है, और 25,000 का प्रॉफिट आ गया, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी सर? बताइए बताइए बताइए। 1,75,000। कितनी कैपिटल हो जाएगी? 1,75,000। आगे चलिए, ठीक है, आगे चलिएगा यहाँ से ध्यान से। ध्यान से देखिएगा, अगर, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होती, अगर ये मिस्टेक नहीं होती, अब मिस्टेक हुई है तो कैपिटल ये है, अगर मिस्टेक नहीं होती, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ दिस मिस्टेक डज नॉट हैपन। भैया अगर ये मिस्टेक नहीं होती, होती ही नहीं ये मिस्टेक, इफ दिस मिस्टेक डज नॉट हैपन, तो क्या सिनेरियो होता? भैया सबसे पहले क्या होता, कि हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से भैया 50,000 का था, पहले हमें क्या देना होता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना होता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते? माइनस करते पहले इसमें से। भैया कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? आइए आइए देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ऊपर आओ। ये रहा भैया। इसकी कैपिटल देखेंगे आप 1 लाख थी, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो कैपिटल है इसकी 1 लाख है और इसकी 1.5 लाख है। 10-10% देना है तो राहुल का कितना आता? 10,000 आता। रोनित का कितना आता? 15,000 आता, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आता। तो अब यहाँ पे आइए, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकलेगा भैया, हाँ जी हाँ, राहुल का 10,000 और रोनित का 15,000। तो भैया कितना हो गया ये मिला करके? ये हो गया हमारा 25,000। भैया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ता, फिर बच जाता 25,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अब ये प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट रिमेनिंग, प्रॉफिट रिमेन्स
इसको क्या करते भैया, हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब ये रोहित और राहुल में इक्वली बट जाता। ये राहुल राहुल और रोनित, ये राहुल और रोनित में क्या बच जाता भैया, इक्वली, बराबर बराबर बच जाता। ठीक है, किस रेशियो में भैया, वही सिंपल सी बात है, 1:1 के अंदर भैया। बराबर बराबर मतलब क्या होता है, 1:1 ही तो होता है ना लाइकों। ठीक है, हाँ बोलते रहो, बिल्कुल सही। ठीक है, 12,500 12,500 भैया। इस केस में कैपिटल कितनी होती, ठीक है। अब भैया देखो, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर, कैपिटल्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स, बोथ पार्टनर्स भैया, बोथ पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होती, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, भैया राहुल, ठीक है, राहुल की कैपिटल होती भैया, पहले से 1 लाख थी। ठीक है, 1 लाख थी भैया। फिर क्या मिला, इंटरेस्ट मिला ना कैपिटल पे, क्या मिला, इंटरेस्ट। देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करोगे, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में जाता है, नहीं जाता, मतलब कैपिटल बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी भैया। कितना इंटरेस्ट मिला, 10,000 भैया। प्रॉफिट कितनी मिला भैया, प्रॉफिट कितना मिला, 12,500। कितना प्रॉफिट मिला, 12,500 भैया। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,10,000 और 1,22,500, कितनी हो गई, 1,22,500। आई बात समझ में, नॉर्मल है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, फिर रोनित भैया, रोनित की कैपिटल कितनी हो जाती, रोनित की कैपिटल हो जाती भैया, पहले से 1.5 लाख है। कितनी है, पहले से 1.5 लाख है। प्लस भैया कितना का प्रॉफिट, बेसिकली इंटरेस्ट मिला है 15,000 का मिला है इसे, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 12,500। ठीक है, इसकी कैपिटल कितनी होती, 177,500, 177,500। आई बात समझ में भैया। तो हमने दो केसेस बनाए भैया यहाँ पे, कि अगर गलती नहीं होती तो ये कैपिटल होती, जो अब हमने किया है, कि मिस्टेक नहीं हुई होती तो हमारी राहुल की कैपिटल 1,22,500 होती और रोनित की कैपिटल 1,77,500 होती। लेकिन अगर मिस्टेक हो गई तो भैया कैपिटल कितनी है, 1,25,000 है और 1,75,000 है। अगर यहाँ पे बात करें हम, एक सेकेंड दोस्त। हम्म अगर यहाँ पे अगर आप बात करो, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे अगर देखोगे तो बात करोगे तो भैया राहुल की कैपिटल है कितनी अभी मिस्टेक होने के कारण, 1,25,000। और भैया राहुल की कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी, यहाँ पे ध्यान से, राहुल की कैपिटल होनी चाहिए थी 1,22,500। ठीक है, और भैया रोनित की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 1,77,500। ठीक है, कितनी होनी चाहिए थी रोनित की कैपिटल, 177,500 भैया, है कितनी, 1,75 है, मतलब कम है। रोनित की कैपिटल क्या है, ठीक है भैया, रोनित की रोनित की कैपिटल कम है। ठीक है, कितने रुपए से भैया, कितने रुपए से कम है रोनित की कैपिटल भैया, 2,500 रुपए से। कितने से कम है, 2,500। वैसे ही भैया अगर राहुल की देखोगे तो राहुल की कैपिटल 1,25,000 हो रखी है। कितनी हो रखी है, 1,25,000। होनी कितनी चाहिए थी भैया, 1,22,000, मतलब राहुल की ज्यादा है। राहुल की राहुल की कैपिटल ज्यादा है। क्या है भैया, राहुल की कैपिटल ज्यादा है। भैया कितनी ज्यादा है, कितनी एक्सेस है भैया, वही 2,500 रुपए। भैया कैसे निकाला है 2,500, भैया देखो है कितनी अभी, 1,25,000 है ना। देखो अगर आप देखोगे ये कितनी है, 1,25,000 है अभी इस टाइम पे। ठीक है, होनी कितनी चाहिए थी सर, होनी कितनी चाहिए, होनी कितनी चाहिए आप बताओ, होनी चाहिए 1,22,500। तो भैया कितनी ज्यादा है, माइनस कर दो 1,22,500, है कितनी ज्यादा, 2,500। भैया इसकी कैपिटल कितनी है, 2,500 कम है और इसकी 2,500 ज्यादा है। तो एक बात बताओ, एक काम हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर राहुल 2,500 रुपए किसको दे दे, रोनित को दे दे, अगर राहुल 2,500 रुपए रोनित को दे दे, तो ये जो मिस्टेक्स हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात भैया, हमने गलती से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटने की वजह से जो फर्क आया लास्ट में, जब हमने डिफरेंस देखा, तो भैया डिफरेंस कितना आया, 2,500 रुपए का, 2,500 रुपए का डिफरेंस आया भैया। अब वो 2,500 रुपए का डिफरेंस क्या है भैया, राहुल को ज्यादा मिल रखी है 2,500 रुपए की, 2,500 रुपए ज्यादा मिल रखे हैं, रोनित को 2,500 रुपए कम मिल रखे हैं। तो कुछ ऐसा हो जाए कि राहुल अगर रोनित को 2,500 रुपए दे दे, तो भैया ये जो मिस्टेक है खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भैया। अब कौन देगा भैया, राहुल देगा, किसको, रोनित को। तो रोनित को मिल रहे हैं ना पैसे, तो भैया रोनित क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, भैया पार्टनर है, पार्टनर को अगर कुछ मिल रहा है तो पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट। अगर पार्टनर को कुछ देना है, वैसे ही अगर पार्टनर को कुछ देना है
तो पार्टनर क्या होगा, डेबिट। वैसे ही पार्टनर को अगर कुछ मिल रहा है तो पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट। बिल्कुल सही बात भैया। तो यहाँ पे क्रेडिट कौन हो जाएगा भैया, जिसको मिल रहा है। किसको मिल रहा है भैया, राहुल को मिल रहा है, ओ सॉरी रोनित को मिल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, रोनित की कैपिटल कम है तो भैया रोनित को मिलेगा, ठीक है। रोनित को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा भैया, रोनित को मिल रहे हैं 2500 रुपए। भैया दे कौन रहा है, भैया दे कौन रहा है, दे कौन रहा है भैया, राहुल। दे कौन रहा है, राहुल। तो भैया एंट्री क्या हुई, राहुल्स कैपिटल अकाउंट। भैया क्या एंट्री हुई, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोनित्स कैपिटल अकाउंट, टू रोनित्स कैपिटल अकाउंट। भैया कितने रुपए, कितने रुपए देने हैं भैया, 2500 रुपए। कितने रुपए देने हैं, 2500 रुपए। कितने रुपए देने हैं भैया, 2500 रुपए। आई सर बात, ये जो गलतियां हो जाती है इसको कैसे यहाँ पे ठीक करना होता है, बेसिक सी बात समझ में आई, ठीक है। हाँ जी, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हमने ये किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो उसकी वजह से मिस्टेक हुई। अब वो मिस्टेक की वजह से कैपिटल कितनी आ रही है, अब 1,25,000 और एक 75। अगर ये मिस्टेक नहीं होती तो कैपिटल कितनी आती, एक 22,500 और एक 77,500। या आई इतनी बात समझ में। अब भैया ये मिस्टेक क्या हमें हमेशा इसी टाइप से एंट्री इतना बड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सर नहीं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर कैपिटल ही क्रेडिट होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा। तो भैया देखो, पार्टनर का कैपिटल ही क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर का ही डेबिट हो रहा है, बस पार्टनर का नेम अलग अलग है, ठीक है। सेम पार्टनर कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकते, अलग अलग पार्टनर है, इसलिए भैया वो डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आती है तो आगे चलते हैं सर। हाँ चलें आगे, ये हमने कर लिया। एक सेकेंड सर। हम्म ये आपकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। हम्म एक सेकेंड, हाँ जी सर, आइए आगे चलते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है हमें भैया, उसको देख लो। एंट्री तो ये पास होगी भैया, लेकिन क्या इसको किस तरीके से करेंगे, क्या इतना बड़ा वे ही फॉलो करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं सर। हमें हर बार पास एडजस्टमेंट करते हुए एक स्टेटमेंट बनानी है भैया, उस स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट क्या शो कर रहा है भैया, स्टेटमेंट शो कर रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट सर, ठीक है। डन भैया, यहाँ पे आ गए। कितने पार्टनर्स हमारे, ध्यान रखेंगे आप, कितने पार्टनर्स है भैया, दो पार्टनर्स है, तो एक दो, और भैया तीसरा कॉलम बना रखा है, ये क्यों बना रखा है भैया, टोटल का होगा, ठीक है। फर्म का कॉलम होगा जिसको हम फर्म के नाम से जानेंगे कि भैया कैसे करेंगे। प्लीज गाइज आप सिर्फ देखते रहें, अभी कुछ भी बकवास नहीं करेंगे, प्लीज देखते रहें, ठीक है। आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आना चाहिए, प्लीज देखते रहें। पर्टिकुलर्स यहाँ पे आ जाएगा आपका, भैया पार्टनर का नाम क्या है, फर्स्ट पार्टनर रोनित, ठीक है। फिर भैया, फिर एक राहुल है, ओ सॉरी पहले राहुल है, ठीक है, पहले रोनित है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ये पहला पार्टनर है हमारा राहुल, और फिर है रोनित, ठीक है, आई थिंक ऐसा ही है। हम्म हाँ, ये पहले राहुल है फिर रोनित है, ये ऐसा ही है। इक्वली वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख उनकी कैपिटल है, बेसिकली उनको कैपिटल के रेशियो सॉरी इक्वली उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्म का नेम आ जाएगा, मैं यहाँ पे मिटा करके वापस लिख देते हैं। हाँ जी हाँ, मिटा दिया। हम्म हम्म ठीक है, ध्यान से देखिएगा भैया, पहला पार्टनर है वो राहुल है, और दूसरा पार्टनर है वो रोनित है, ठीक है। डन, बात खत्म। अब भैया क्या क्या करना है, कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, गलती क्या करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, भैया दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो क्या करो, दे दो। लो भैया, दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया क्या देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया एक बात बताओगे आप लोग, बिल्कुल आराम से बताओगे, सर हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है हमारे लिए, मतलब फर्म के लिए। भैया कितना कितना देना है भैया, राहुल को 10,000 देना है, ठीक है। भैया 15,000 देना है किसको, रोनित को,
ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करना। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल आराम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भैया? क्रेडिट होता है भैया। तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है भैया। भैया यहाँ पे कितना क्रेडिट हो जाएगा? 15,000 क्रेडिट हो जाएगा। भैया फर्म में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है भैया? खर्चा है नहीं है? एक्सपेंस है नहीं है भैया? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस फर्म में क्या होगा भैया? 25,000 डेबिट। भैया एक्सपेंस क्या होते हैं फर्म में? डेबिट। भैया ध्यान रखोगे डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल। भैया 10,000 यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे 15,000 क्रेडिट हुआ, तो टोटल फर्म का खर्चा तो 25,000 है ना भैया। एक पार्टनर को 10 देने, दूसरे को 15 देने, तो फर्म के लिए टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 25,000 हो गया। डन। सर अब क्या करना है भैया? हमेशा जब भी हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना है भैया, इस गलती वाले कॉलम को, जो फर्म वाला कॉलम है, इसको क्या करना पड़ता है? जीरो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? यहाँ पे जीरो करना पड़ता है। मतलब जो ये 25,000 डेबिट हुए हैं, ये जीरो कब होगा भैया? जब 25,000 ही यहाँ पे क्या हो? क्रेडिट हो। 25,000 ही यहाँ पे क्या हो? क्रेडिट हो। वो जीरो कब होगा? जब यहाँ 25 जो डेबिट हुए हैं, ये 25 के 25 ही क्या हो? क्रेडिट हो। भैया इसको क्या क्या मतलब है भैया? देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर को दोगे, तो बेसिकली पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कहां से? प्रॉफिट से देंगे। और प्रॉफिट से देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो भी अब पार्टनर के लिए नुकसान की बात है। देखिए वापस से समझिए, प्रॉफिट कितना था? 50,000 का था। अब 50,000 में से हमने क्या किया? 25,000 का क्या दे दिया भैया? 25,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो 25,000 से प्रॉफिट कम करोगे नहीं करोगे? बताओ सर, प्रॉफिट 25,000 से कम करोगे नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे भैया। ठीक है। तो भैया प्रॉफिट रिड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। भैया कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा? कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा भैया? इक्वली। कौन से रेशियो में जाएगा? इक्वली। भैया यहाँ पे अगर क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? डेबिट। यहाँ पे भी क्या होगा? डेबिट। भैया कितना कितना होगा? इक्वली होगा। तो मतलब 12,500 और 12,500। डन भैया। आई बात समझ में? आई सर बात समझ में? अब भैया ये क्या करना है लास्ट में? क्या करना है भैया? ये यहाँ पे बैलेंस का कॉलम है। बैलेंस का मतलब हमेशा यहाँ पे क्या आना चाहिए? हमेशा हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए भैया। यहाँ पे क्या? यहाँ पे देखो, डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट क्रेडिट बढ़ा है, कितने रुपए से भैया? 2500 रुपए से। कितने रुपए से बढ़ा है? 2500। तो भैया यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे। कितना बढ़ा? 2500। यहाँ पे क्या बढ़ा है भैया? क्रेडिट 10,000 है, डेबिट डेबिट 12,500, मतलब डेबिट बढ़ा है तो भैया 2500। मतलब जो बढ़ा है भैया वो आ जाएगा। अगर डेबिट बढ़ा तो यहाँ पे डेबिट, अगर क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट। अब भैया एंट्री क्या करेंगे भैया? एंट्री होगी राहुल कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोनित कैपिटल, टू रोनित कैपिटल अकाउंट। यह सिंपल सी बात थी, हमने यही सीखा था, यही आई थी एंट्री। ऊपर वाले मेथड से करे तो तब भी यही आया था। जब हमने शॉर्टकट मेथड अपना वाला अपना लिया तो भी यही आ रहा है भैया। क्या हो रहा है? राहुल कैपिटल डेबिट हो रही है और रोनित की क्रेडिट हो रही है। आई सर बात समझ में? तो करना क्या था? जो नहीं दिया था भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो अब दे दो सर। अब दे दिया तो भैया 25,000 आ गया, 25,000 फर्म में डेबिट हो गया। अब भैया फर्म वाले कॉलम को हमें क्या करना है? पास्ट एडजस्टमेंट भैया। यहाँ पे डेबिट का बैलेंस खड़ा हो जाएगा ना। डेबिट का बैलेंस खड़ा ना करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। जीरो करना है तो भैया जितना डेबिट किया उतने को ही क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब ये क्रेडिट अमाउंट लोगे कहां से भैया? ये पार्टनर के प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं पार्टनर को, उसमें से काटोगे नहीं काटोगे भैया? हम देंगे कहां से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी कहां से? प्रॉफिट से ही देगी। अब प्रॉफिट तो क्या हो चुका है? ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर में। तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल में से उसको डिडक्ट करेंगे। सर आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, नॉर्मल था। सर ये गलतियां कौन कौन सी गलतियां होगी? देखो गलतियां ये कब होती हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये गलतियां हमारी होती कब है भैया? या तो जब अकाउंटेंट जो था, अकाउंटेंट ने क्या किया भैया? मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, जो आपका एग्रीमेंट है उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कौन से एग्रीमेंट को भैया? जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब भैया इसकी बात समझ में नहीं आई, आपने क्या बोल दिया भैया? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को मिस एडजस्टमेंट करने से पास्ट एडजस्टमेंट कैसे क्रिएट हो जाएगी? सर सपोज दैट गलती क्या कर दी हमने? जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेशियो लिख रखा है ए बी सी का, वो रेशियो लिख रखा है भैया 3:1। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट था, उसने गलती से जो है ना प्रॉफिट बांट दिया। वो बांट दिया भैया एबीसी को 1:1:1 इक्वली, क्योंकि उसने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट। उसे लगा भैया इक्वली बांटना होता है, तो उसने इक्वली बांट दिया भैया। वो नालायक था, तुम्हारी तरह था भैया, वो आधी बातें सुनता था।
उसने ये नहीं सुना था क्लास के अंदर कि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से करना होता है। उसे तो पार्टनरशिप एक्ट का याद था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का याद था कि इक्वली बांटते हैं प्रॉफिट, तो उसने इक्वली बांट दिया। मैं नालायक था, वो तुम्हारी तरह था, ठीक है। तो ये गलती हो गई बेसिकली, ठीक है। इस टाइप से मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो जाए, या फिर भैया ऐसी गलतियां कब होंगी, या फिर चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो जाए। क्या हो जाए भैया? चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या हो जाए भैया? चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या हो जाए भैया? चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट भैया। मतलब भैया इससे कैसे फर्क पड़ेगा? ये भी चेंज होना चाहिए भैया। कौन सा चेंज होना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कौन सा होना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। भैया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे भैया? कैसे 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 एक बार फिर बताना। सर रेट्रोस्पेक्टिव इसलिए क्योंकि सपोज दैट, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज दैट कि है ना, मतलब हम ए बी सी थे तीन पार्टनर, वो पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3-2-1 में, और ये जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं पिछले 4 साल से कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 4 साल से। फिर भी बीच में बाद में इन्होंने डिसाइड किया, इस साल डिसाइड किया कि नहीं यार ये 3-2-1 नहीं करेंगे, अब इक्वली करेंगे। कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे? नाउ इक्वली करेंगे। कैसे करेंगे? नाउ इक्वली करेंगे। कैसे करेंगे सर? इक्वली करेंगे भैया। अभी नहीं, पिछले 2 सालों से इक्वली करेंगे। मतलब पिछले 2 सालों का प्रॉफिट तो बढ़ चुका है, लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। जैसे लास्ट 4 ईयर है हमारे बेसिकली, ठीक है। 4 ईयर से हम 3-2-1 में बांट रहे थे। अब ये कह रहा है लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट भी हमें कैसे बांटना है? इक्वली बांटना है। मतलब भैया पिछले 2 सालों का जो प्रॉफिट हम 3-1 में बांट चुके हैं भैया, उसको क्या करोगे? वापस लेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, उसको वापस लेंगे। और अब प्रॉफिट फिर वो वापस लेके, सपोज दैट एक साल का जो प्रॉफिट था वो पिछले साल का 50,000 था, और उससे पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 30,000 था। तो ये 30,000 का प्रॉफिट हम क्या करेंगे? वापस लेंगे इन तीनों पार्टनरों से, और अब उसको कैसे बांटेंगे भैया? इक्वली बांट देंगे। अब उसको कैसे बांट देंगे? इक्वली बांट देंगे, ठीक है। ये बेसिकली अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की वजह से अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बेसिकली जो आपका एग्रीमेंट है भैया, उसको पिछले सालों से चेंज कर दिया। जैसे आपने सुना होगा ना कि गवर्नमेंट ने भैया सैलरी बढ़ा दी है एम्प्लॉयज की, और जो सैलरी बढ़ाई है वो जनवरी से बढ़ा दी भैया। अभी तो चल रहा है मई, ठीक है, और जनवरी से सैलरी बढ़ा दी। तो मतलब भैया जनवरी से बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि भैया जो पुरानी सैलरी है ना, वो भी आपको अब मिलेगी। मतलब मई की जब सैलरी मिलेगी तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने की जो बढ़ी हुई सैलरी थी वो भी आपको मिलेगी। तो वैसे ही भी है यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव, पिछले सालों में जो गलतियां कर दी थी उस भैया, अब उसको हमने चेंज किया। उस चेंज को हम इस साल ठीक करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू। कैसे करेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। सर दो टाइप की गलतियां आपको ठीक करनी है। एक तो मिसअंडरस्टैंडमेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या फिर चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस टाइप की जो गलतियां हो जाती हैं इसको ठीक करनी है। सर नमस्कार, हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। नाउ टिल बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.